आज हमारी बात हो रही है भारत के सभी माता पिता से, भारत के सभी युवा बच्चों से कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए और जीवन में पूर्णता को प्राप्त करने के लिए सांसारिक वस्तुओं के साथ साथ हमें अपने मन पर काम करना भी बेहद आवश्यक है। आज की बात पहले शुभारंभ करते हैं माता पिता से। जो लोग अभी 30, 40 और 60, 70 साल की उम्र में अभी हैं, उनसे बात करते हैं। आपने अपने जीवन में बहुत अच्छा काम किया, आपने अपने परिवार के लिए बहुत संपन्नता, सफलता और एक कंफर्टेबल लाइफ का निर्माण किया, लेकिन इसे निर्माण करते करते आपको पता ही कहाँ चला कब आपका जीवन से स्वस्थ चला गया, शांति चली गई, संपन्नता तो आ गई, लेकिन अब जब आप 50, 60 या 40 साल की उम्र पे बैठे हैं तो अब अपने मन में एक घबराहट की फीलिंग आ रही है कि किया तो जीवन में सब कुछ, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ छूट रहा है। और ये फीलिंग अगली युवा पीढ़ी तक ना पहुँचे, इसके लिए हमें उन्हें सांसारिक उपभोग के साथ साथ उनके मन पर भी काम करना है। जो मॉडल एजुकेशन शिक्षा हम दे रहे हैं, उसके साथ साथ उन्हें एक मानसिक पद्धति भी देनी है, जिससे वो अपने जीवन में सफलता के साथ साथ शांति को, एक ठहराव को और एक आत्म संतुष्टि का अनुभव कर सकें। देखा गया है और पाया जा रहा है कि भारत के जो जनरेशन अभी चल रही है, उनके अंदर एक फियर है, एक भय है, उनके अंदर एक सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ एक दुख की फीलिंग है, एक गिल्ट है और कुछ ना कुछ अधूरापन उन्हें महसूस हो रहा है। अब हमें जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है, जो नए नए उपकरण बढ़ रहे हैं, ये आपके मानसिक स्वास्थ्य को आपसे छीन रहे हैं। पहले जब जीवन में कुछ भी घटनाएं होती थी या जीवन में कुछ भी मुसीबतें आती थी, तो व्यक्ति क्या होता था, उसके पास साधन थे कि वो अपने आप को शांत कर सके, अपने आप को एक रिलैक्सेशन की स्टेट में लेके आ सके। अब जब व्यक्ति के जीवन में कुछ भी हल्का सा भी प्रेशर आता है, हल्की सी भी माइंड पे एक लोड आता है, व्यक्ति अपने विचारों से घबरा रहा है। और जब बच्चे अपने विचारों से घबराएंगे तो वो फिर मोबाइल की ओर बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की ओर बढ़ रहे हैं। टेक्नोलॉजी उन्हें सुख नहीं दे रही है, टेक्नोलॉजी उन्हें उस गम से दूसरी ओर मोड़ रही है। और जब वो उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर फिर अपने जीवन में आते हैं, फिर भी उन्हें वही चीज़ मिलती है। अब हमें कुछ नई पद्धति, कुछ नए प्रोटोकॉल तैयार करने होंगे, जिससे हम भारत के सभी बच्चों तक वो पद्धति, वो प्रोटोकॉल पहुंचा सकें, जिससे वो जीवन के किसी भी मोड़ पर और किसी भी परिस्थिति में एक धैर्य की, एक शांति की अवस्था में रह सकें। क्योंकि जब आप शांत रहेंगे तो आपके जीवन में परिस्थिति आएंगी, लेकिन वो आपके मन पर कोई भी प्रभाव नहीं करेंगी और वो निकल जाएंगी। और यदि आपके जीवन में ठहराव नहीं रहेगा तो जीवन में हल्की सी भी घटनाएं आएगी और आप जिस भी उम्र में अभी हो, उस उम्र से लेके मरते दम तक उस घटना से उभर के नहीं आ पाओगे।
तो अब हमें वो पद्धति, वो प्रोटोकॉल्स हमें अपने बच्चों तक पहुंचाना है। अभी कल मेंटल हेल्थ डे था, विश्व भारतीय स्वास्थ्य दिवस। जब वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मना रहे थे तो जब हमने प्रोटोकॉल देखा कि भारत में जो हैप्पीनेस, खुशी का एक इंडेक्स होता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, मतलब किस देश में कितने लोग सुखी हैं इसका एक इंडेक्स बनता है। तो उस इंडेक्स में भारत 126वें नंबर पर है। ये इंडेक्स हमें दर्शा रहा है कि भारत में संपन्नता, सफलता के पीछे व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन वो जीवन में खुशी को प्राप्त नहीं कर पा रहा है। जब हमें इस इंडेक्स को ऊपर उठाना है तो इसके लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति उठा सकता है, वो है आप स्वयं। क्योंकि जब आप खुद एक खुशी को अनुभव करेंगे, एक सेटिस्फैक्शन को प्राप्त करेंगे, जब ही हम अपनी युवा पीढ़ी को, जो हम लोगों की जनरेशन आ रही है, उस जनरेशन को शांति, स्वस्थ और असेंशन की ओर बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें काम करना होगा, क्योंकि पिछले 2 दशक से जो पीढ़ी थी हम लोगों के आगे वाली, जिन्होंने काम किया है, हमारे माता पिता, दादा दादी जी, वो बाहरी वस्तुओं को बटोरने में इतने लुप्त हो गए थे कि मानसिक स्वास्थ्य क्या होता है वो भूल चुके थे। और अब उसी प्रोटोकॉल को लेके आना है हमें, जिससे हर बच्चा अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, एक शांति, एक ठहराव और एक खुशी को प्राप्त करे। यदि वो इस अवस्था में, ठहराव की अवस्था में रहेगा, उसके जीवन में कितने से कितने ही बड़ी घटनाएं आ जाए, वो कभी भी डिप्रेस नहीं होगा, कभी भी सोसाइटल मूड में नहीं जाएगा और हमेशा एक पॉजिटिव, सकारात्मक विचारों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ता जाएगा। हमें अब बेहद आवश्यक है, और ये अब क्षण आ गया है कि जैसे जैसे मानवता का बाहरी विकास हो रहा है, हमें अपने बच्चों के मन पर भी काम करना बेहद आवश्यक हो गया है। क्योंकि ये चीज़ आप भली भांति जान रहे हैं, आज के युग में हर व्यक्ति को अपने आप से डर लगता है, अपने विचारों से भय लगता है। आप कभी भी अपने साथ अकेले में 20 मिनट रह के ही देख लो, कैसे कैसे विचार आ रहे हैं, कैसे कैसे भाव उत्पन्न हो रहे हैं। ये दर्शा रहे हैं कि आपने अपने जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा खो दिया है, जैसे सुख, शांति, स्वस्थ और एक ठहराव की स्थिति, ये आप खो चुके हैं। ये हमें अगली युवा पीढ़ी के लिए वापस लौटा के लाना है, जिससे वो अपने जीवन में, अपने परिवार में एक पीसफुलनेस, शांति के साथ, एक दिव्यता के साथ, एक जीवन में ठहराव को अनुभव करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। और जब वो 40, 50, 60 की एज उम्र में पहुँचें तो उनके मन में एक शांति, एक ठहराव और एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि मेरे जीवन में मैंने जो किया, बहुत किया, अच्छा किया। अब हम इस पृथ्वी से असेंड करने के लिए तैयार हैं। हमें अब इस पर काम करना होगा। अब बच्चों के जीवन में हमें बाहरी शिक्षा के साथ साथ मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल्स लाने होंगे। ये आज की युग की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता है। क्योंकि
अभी आप देख रहे हैं आसपास बच्चों में डिप्रेशन बढ़ती जा रही है, उनमें एक एंजाइटी, एक भय की फीलिंग बढ़ती जा रही है। और एक सबसे बड़ी चीज़ हमने देखी है बच्चों के अंदर, वो है इंसोनोमिया। उन्हें रात में नींद ही नहीं आती, आती है तो बार बार वो उठ जाते हैं। तो इन सब के लिए हमें काम करना होगा। आपको यदि कुछ भी सीखने को मिला हो तो ये उन हर माता पिता, हर बच्चों तक पहुंचा दिया जाए, जिससे कि हम सब मिलकर एक नए पीढ़ी की उत्पत्ति करें। एक नई पीढ़ी के लिए एक नए प्रोटोकॉल्स, वो नए सिस्टम का निर्माण करें, जिससे वो अपने जीवन में शांति, एक खुशी की अनुभूति और एक ठहराव। ठहराव का मतलब क्या होता है? ठहराव मतलब आप अपने विचारों के साथ, मतलब अपने खुद के साथ आप कुछ क्षण बैठ सकें, रह सकें, ये ठहराव होता है। पहले के युग में ठहराव बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो बच्चे अपने विचारों के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। और जब तक आप खुद के विचारों के साथ नहीं रहोगे, आपके जीवन में सफलता के कोई चांस ही कहाँ है। क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन में ठहराव आएगा, जब ही उसके जीवन में सफलता आएगी। थैंक यू। इस वीडियो को उन सभी बच्चों तक, उन सभी माता पिता तक पहुंचा दिया है, जिससे कि हम सभी मिलकर एक नई पीढ़ी का शुभारंभ करें, नए युग का शुभारंभ करें, जिसमें हर बच्चे के पास मानसिक स्वास्थ्य पूर्णता से रहे। हर बच्चा अपने जीवन में एक शांति को, अपने जीवन में वो सभी संतुष्टि के भाव को अनुभव कर सकें। ऐसा ना हो कि बाहरी वस्तुओं को बटोरते रहें और एक उम्र में जाके पता चले कि एक हल्की सी भी घटनाएं आई और वो आपके मन को, आपके जीवन को पूर्णता दूसरी दिशा में मूव कर दे, तहस नहस कर दे। इसलिए हमें अभी से अपने बच्चों को मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल्स देने होंगे। थैंक यू।